Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th chemistry subject, and in continuity of chapter number 2 we are going to discuss about the our next MCQs, and the MCQ number 14 which is flashing on your screen, it is which of the following is incorrect for an ideal solution. So बच्चे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चे, जो रॉल्स लॉ ऑबे करता है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, जो क्या करता है, रॉल्स लॉ ऑबे। उसके बाद जिसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है आफ्टर मिक्सिंग वो ज़ीरो होनी चाहिए, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। जो जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आपको पता है रॉल्स लॉ प्रेशर रिलेटेड टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट देखो ये भी सही, यहाँ पे हमारी ऑप्शन है, ये भी ठीक ऑप्शन है और ये भी ठीक ऑप्शन है, ठीक है। इसका मतलब हमने निकाली है इनकोरेक्ट, तो इनकोरेक्ट बच्चे यहाँ पे आएगी डेल्टा जी आफ्टर मिक्सिंग जो है इस इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपको ये भी पता है कि कोई भी सोल्यूशन है, जैसे सपोज हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन है, तो बाइनरी सोल्यूशन दो कंपोनेंट्स की मिक्सिंग से बनता है, और जब बच्चे दो कंपोनेंट मिक्स करते हैं तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करता, ठीक है। हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते कि मिक्सिंग डज नॉट लीड टू दी इक्विलिब्रियम ऑफ दी सोल्यूशन, ठीक है। सो इसके लिए डेल्टा जी जो है, अगर इक्विलिब्रियम होता तो फिर डेल्टा जी ज़ीरो आना था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑप्शन। और बच्चे ये याद रखना है कि अगर डेल्टा जी मिक्सिंग होती है तो इक्विलिब्रियम आता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में होती है तो रिएक्शन जो है वो फिजिबल होता है, मतलब पॉसिबल रिएक्शन होता है। अगर डेल्टा जी जी की वैल्यू जो है डेल्टा पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन जो है नॉन फिजिबल बन जाता है, ठीक है। कौन सा? नॉन फिजिबल रिएक्शन होती है। फाइन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 18 है, दैट इज कि हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 18 ग्राम दिया हुआ है, इस डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल दी सोल्यूशन बॉयल। कौन से टेम्परेचर पे सोल्यूशन बॉयल करेगा? के बी की वैल्यू यहाँ पे वाटर के लिए दी हुई है 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। सो बच्चे यहाँ पे ग्लूकोज सल्यूट होने के कारण उसको हम WB मानेंगे, और ये आएगा बच्चे 18 ग्राम। साथ में आपको WA की वैल्यू बच्चे दी हुई है, वो है 1 kg। kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, दैट विल इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, आपने निकालना है टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन जो है बॉयल करेगा। इसका मतलब आपने बच्चे यहाँ पे निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर दी सोल्यूशन विल बॉयल। इसका मतलब आपने निकालना है TB की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू? TB की वैल्यू, ठीक है। और बच्चे TB नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, क्योंकि वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम डेल्टा TB निकालेंगे, और TB का फार्मूला आपको पता है WB इंटू 1000 इंटू KB डिवाइड बाय क्या होता है यहाँ पे MB इंटू WA, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज अब आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो WB की वैल्यू 18 है, ठीक है, 1000 इंटू ये हमारे पास वैल्यू है 0.52, उसके बाद डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, सभी को पता होगा, और WA 1000 है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट कट रही है। तो आपके पास आ गया 0.52 डिवाइड बाय 10, मतलब ये वैल्यू आ गई 0.052, ठीक है। ये वैल्यू आई डेल्टा TB की। अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है TB, और आपको पता है डेल्टा TB किसके इक्वल होता है? एलिवेशन है ना। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब कि एलिवेशन का मतलब इंक्रीज। तो जो ओरिजिनल होगा, मतलब स्टार्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट है जो 100 डिग्री सेल्सियस जिसको TB नॉट माना है, वो बाद माइनस करेंगे हम। इसका मतलब TB की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा TB प्लस TB नॉट, ठीक है। तो अब आपने इसको जस्ट 100 में ऐड ही करना है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चे 100.052 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नंबर 16 है बच्चे, एट व्हाट टेम्परेचर 10% एक्वा सोल्यूशन ऑफ W/V ऑफ ग्लूकोज विल शो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 16.4 एटमॉस्फेरिक। सो बच्चे यहाँ पे अब हम इसमें R की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो बच्चे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% W/V का मतलब यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज सल्यूट है जिसको हम WB मानेंगे, और इसकी वैल्यू बच्चे इसमें है
10 ग्राम, ठीक है। तो 10 ग्राम किस में है, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको मिल गया यहाँ पे, कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 100 ml, ठीक है। तो पाई की वैल्यू भी आपको गिवन है 16.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइन। और आपको पता है पाई की वैल्यू होती है CRT, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है CRT के इक्वल आता है, जिसमें C होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल हमें पता है, हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं W/MB के, ठीक है। सो इसका मतलब MB नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो WB की वैल्यू यहाँ पे आपको 10 ग्राम दी थी, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। R की वैल्यू आपको गिवन है 0.082, ठीक है, इंटू T की वैल्यू आपने निकालनी है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक है, और वॉल्यूम आपको 100 गिवन है, और पाई की वैल्यू आपको गिवन है 16.4, ठीक है, 16.4। अब आप इसको आपने टी के लिए सॉल्व करना है। व्हेन यू विल सॉल्व इट फॉर टी यू विल गेट 360 केल्विन, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 360 केल्विन इसमें आंसर आना है, डी ऑप्शन, फाइन। सो बच्चे नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो सबसे पहले तो बच्चे हम इसमें सॉल्यूशंस लिखेंगे, कौन कौन से हैं। पहला सॉल्यूशन आपके पास है 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, जिसमें बच्चे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इसका वाट ऑफ फैक्टर 1 आएगा। उसके बाद बच्चे 1 मोलर NaCl सोल्यूशन है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट कर जाता है 2 आयंस में, वाट ऑफ फैक्टर 2 आ गया इसके लिए। उसके बाद बच्चे 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, ये 3 आयंस में टूटेगा, वाट ऑफ फैक्टर इसमें आ जाएगा 3, ठीक है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, 2 Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। और साथ में बच्चे एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड दिया हुआ है, इसके बच्चे बनेंगे यहाँ पे Al3 पॉजिटिव और 3F1 नेगेटिव, इसका मतलब इसके लिए वाट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 4, ठीक है। अब बच्चे आपने निकालना है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा। सो बच्चे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा TF होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि किसके इक्वल है, TF0 माइनस TF, ठीक है। इसका मतलब आपने ये हाईएस्ट निकालना है, इसकी वैल्यू हाईएस्ट निकालनी है। इट मीन्स डेल्टा TF की वैल्यू ये जितनी ज़्यादा होगी TF की वैल्यू उतनी ही क्या होगी फिर मिनिमम, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, मिनिमम होगी। और मिनिमम बच्चे आपको पता है डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाट ऑफ फैक्टर, जिसका वाट ऑफ फैक्टर सबसे कम, ठीक है, उसका TF भी सबसे कम आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी बात है, आंसर आपका ग्लूकोज ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पे आंसर आ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज के लिए वाट ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो डेल्टा TF विल बी मिनिमम। अगर ये मिनिमम है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बच्चे मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया ग्लूकोज, मतलब 1 मोलर ग्लूकोज आंसर, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बच्चे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक तो हमने बात कर ली वाट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेकेंडली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर आएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 है, यस क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 5.2 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है, मतलब मोलैलिटी गिवन है, ठीक है, मोलैलिटी गिवन है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल आपके पास है, इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सोल्यूशन। बच्चे आपके पास यहाँ पे मोलैलिटी गिवन है, आपने क्या निकाली है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन फॉर दी सोल्यूट जो कि आपके पास है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना बच्चे, रिलेशन हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आप सभी बच्चे याद रखना क्या होता है। पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी भी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज़ इक्वल टू मोलैलिटी के साथ कैसे रिलेट करता है, मोलैलिटी डिवाइड बाय मोलैलिटी इंटू N इंटू A। अगर आपको ये नहीं पता तो वहाँ पे आप जाके उस वीडियो में जाके इस रिलेशन के बारे में जान सकते हो, कैसे ये रिलेशन आता है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आपने पहले निकालने हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। वेट यहाँ पे बच्चे कितना आ रहा है, देखो वेट आपने लेना है
क्योंकि मोलर सोल्यूशन है तो वेट 1000 ही होगा, 1000 ग्राम, ठीक है, 1 kg। मॉलिकुलर मास वाटर का कितना 18 होता है, तो ये आ गया 55.56, ठीक है। तो Na की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसमें आपने अब डायरेक्ट वैल्यूज़ ही पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मोलैलिटी आपको गिवन है सल्यूट की, ठीक है, सोल्यूशन की 5.2, ऐसे ही बच्चे यहाँ पे 5.2, और Na जो है वो कितना है 55.56, ठीक है। वेन एवर यू सॉल्व दिस तो आपको आंसर मिलेगा 0.086, ठीक है। तो ये आ गया बच्चे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे आएगी। लास्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है, द कॉपर सल्फेट 5 हाइड्रेटेड, यहाँ पे साथ में ये 5 हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है ऑफ कॉपर सल्फेट विद वाटर मॉलिक्यूल्स। इसकी इमेज हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ऑप्शन इसमें बच्चे डी ऑप्शन आएगी। कॉपर क्या है, कॉपर आपको पता है 2 आयन्स में टूट जाता है जब हम इसके एक्वा सोल्यूशन इसका लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट ने कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन्स ऐसे बना देने हैं, ठीक है। और कॉपर 2 पॉजिटिव होने के कारण इसकी तरफ बच्चे वाटर, क्योंकि बीइंग पोलर इन नेचर, इसके ऊपर आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कॉपर की ने नेगेटिव ऑक्सीजन आयन्स को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेना है, तो ऐसे इन द फॉर्म ऑफ OH2, ठीक है। ये सारे के सारे कॉपर की तरफ ऐसे हाइड्रेटेड हो जाएंगे, ठीक है। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद कॉपर, ठीक है। ऐसे ही बच्चे सल्फेट आयन्स के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक तरह की, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे कॉपर के साथ बनाता है मेटल आयन्स के साथ, ठीक है। सल्फेट के साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। ओके बच्चे, सो ये था बच्चे आप लोगों का आज के न्यूमेरिकल्स। इसको आप सभी अपनी कॉपीज़ पे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।